हदीस में देखा था कि भाई अक्ल वाली भी नेमत इंसान को दी, हक व बातिल में तमीज करने वाली अक्ल इंसान को अता की। और अब क्या कह रहा है, बोलना सिखाया। अब इस बोलने पर अगर हम गुफ्तगू करने लग जाए तो बहुत वक्त हो जाए। ये बोलना आसान नहीं है। अच्छा, हम समझते हैं दुनिया का सबसे आसान काम है बोलना, जुबान खोलना, बात करना, बोलना। हम समझते हैं कि दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर आप गौर करें तो बाज़ औक़ात यही बोलना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल काम है बोलना, इसको आसान किया मुश्किल कुशान। जी, बोलना आसान काम। फसाद की बुनियाद दिल में कदूरतें, बुग़्ज़ व हसद, इन तमाम का इज़हार बोलने से। बोलना, जुबान, ये जुबान बहुत, हम जितना आसान समझते हैं उतनी मुश्किल चीज़ है जुबान। इसलिए क्या कहा, जुबान की हिफाजत करो। अब मैं 2-3 अक़वाल इमाम के पेश कर दूं और अपनी मंजिल पे आ जाऊं। आपको याद है अक़वाल मासूम के, मैं बस याद दिला रहा हूं। इमाम ने फरमाया, पहले तोलो फिर बोलो। ये जुबान पे बात हो रही है, उसने बोलना सिखाया है भाई। अल्लाह कह रहे बोलना सिखाया है तो ऐसे ही मत बोलो। इमाम कह रहे पहले तोलो, जब भी बात करो तो अल्फाज का वजन देखो कि तुम क्या बोल रहे हो, इस बोलने से क्या होने वाला है, इस बोलने का असर क्या होने वाला है। पहले तोलो, पहले खुद समझो क्या बोल रहे हो। इसलिए इमाम ने कहा, जब तक तुम किसी बात की गहराई और गहराई तक न पहुंचो, दूसरों तक न पहुंचाओ। जिम्मेदारी है। समझ रहे? आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, बिना बोले ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, बिना गहराई गहराई जाने हुए। हमारा क्या काम है, बस देखा, अच्छा दिखा, फॉरवर्ड। हमने ना गहराई जानी ना गहराई जानी, फॉरवर्ड। एक वाक़या हमारे शहर में पेश आया, ये एक हदीस इमाम की फॉरवर्ड हो गई कि मौला ने फरमाया कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता। मोमिन कभी, ये बोलने पे बात हो रही है, याद आ गई बात। मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता, अच्छी दिखी, अच्छी बात है, मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता। फॉरवर्ड हो गई। अब ऐसे फॉरवर्ड हुई, होते 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 गैरों तक पहुंच गई। गैरों ने सवाल कायम कर दिया शियत पर। सवाल देखिएगा, उन्होंने सवाल कायम किया कि मोमिन कभी झूठ अगर नहीं बोलता, अगर ये हदीस लिखी है कि मोमिन झूठ नहीं बोलता, ये मासूम की हदीस है, मोमिन झूठ नहीं बोलता, तो बताओ इस वक्त मोमिन कौन है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी कोई एक ऐसा है बड़े से बड़ा, मैं बड़ी एहतियात से लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे वो ना ही बड़ा इल्म रखने वाला क्यों ना हो, गैर मासूम, बिन जुमला गैर मासूम कोई भी हो, कोई एक है जो दावा कर सकता है कि हमने पूरी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, पूरी जिंदगी में हमने झूठ नहीं कहा, कोई दावा कर सकता है? कोई दावा नहीं कर सकता। ये तो, अरे वहां कहा जाए, हम थोड़ा पहले देखें कि भाई ये तो जनाबे अबू जर की फजीलत नहीं कि नबी ने उनके फजाइल पढ़ते हुए कहा कि मैंने जमीन पे अबू जर से सच्चा नहीं देखा है। अबू जर की फजाइल पढ़े हैं सरकार। बहरहाल कोई बचा मोमिन? कहा या इस वक्त कोई मोमिन नहीं है, या फिर ये हदीस मतलब गलत है। हमें बताएं, ना गहराई जानी ना गिराई जानी, फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड चला मसला, इसलिए तो ये मसला पैदा हुआ। मौला सलामत रखे उलमाए हक़्क़ा कि उन्होंने, उलमाए हक़्क़ा ने मेहनत की, जवाब दिया।
क्या जवाब दिया अल्लाह का? हदीस तो सही है, हदीस सही है कि इमाम ने फरमाया कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता, मगर मुकम्मल नहीं है। क्या कहें? इसको समझने के लिए एक और मासूम की बात को मिलाना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता। कहा वो कौन सी बात? अब मासूम ने फरमाया कि मोमिन वो होता है जो कभी अली के मामले में झूठ नहीं बोलता। मामले में झूठ ना बोले, कभी अली के मामले में झूठ ना बोले। भाई यही तो वो मेयार था कि जिस पे रसूल अल्लाह ने कहा कि अबू जर से सच्चा न दुनिया में कोई नहीं नजर आया। यही तो वो मेयार था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन की तारीफ हो रही। बहरहाल गहराई और गिराई हमको जानना होगा, कुछ भी बोलने से पहले सोचना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। किसी को हर मामला बोलने से है, पहले तो लो। इमाम ने कहा इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ, बोलो ताकि पहचाने जाओ, बात करो ताकि पहचाने जाओ। नहीं तुम जुबान खोलते हो तो पता चलता है कि तुम कितने पानी में। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। समझ रहे हो? जुबान खोलो ताकि पहचाने जाओ, गुफ्तगू करो ताकि पहचाने जाओ, मगर जब भी गुफ्तगू करो तो ये सोच के करो कि इस गुफ्तगू से मेरी पहचान हो रही है। अब कितनी गुफ्तगू एक हदीस में और पेश कर दूं और मंजूर आ गए। इस मौजू पे मेरी मौला के हदीस है वही सब पसंदीदा होते हैं, मगर इस मौजू पर मेरी बहुत पसंदीदा हदीस है इमाम की, जो मैं अक्सर पेश करता हूँ। सुनिएगा, बस सिवाय मौला के कोई बोल भी नहीं सकता। इमाम ने फरमाया कि एक इंसान को बोलना सीखने के लिए 2 साल लगते हैं। एक दो साल में इंसान टॉकिंग पावर 2 साल में आता है, बोलना सीखता है इंसान 2 साल। उसके बाद कहा इमाम ने 2 साल में तो इंसान बोलना सीखता है, मगर कौन सी बात कब बोलनी है ये सीखने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। कौन सी बात कब कहाँ कहनी है ये सीखना है, ये सीखना। अच्छा, इसीलिए तमाम मामलात से बचाने के लिए, फसादात से बचाने के लिए, हसद और बुग़्ज़ की दुनिया से पाक रखने के लिए, सियासतों की ज़द से बचने के लिए, कई मामलात को ख़त्म कर देने के लिए रसूल अल्लाह ने आसानी से एक फार्मूला दे दिया आपको कि कोई मामले में आप फंसे ही ना। इधर उधर की बातें करके, ग़ीबतें करके, इनकी उनकी ग़ीबत करके गुनाहों में इजाफा ना हो जाए, इसलिए बचाना है सबको, मोमिनीन को। रसूलुल्लाह की जिम्मेदारी थी बचाना, इसीलिए बचाने के लिए एक फार्मूला दे दिया, सय्यदू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजलिसों को जीनत दो, किसके जिक्र से? उनकी ग़ीबतों के जिक्र से जीनत ना दो अपनी मजलिसों को, उनकी बातों से जीनत ना दो अपनी मजलिसों को, अली के जिक्र से जीनत दो, क्योंकि ये इबादत है। बेशक क्या फार्मूला दे दिया है रसूलुल्लाह, ताकि इंसान महफूज रहे। और जब अली के मामले में कोई बोलने पे आता है, देखिए मैं तफसील हो जाएगी, इतना जुमला कह के आगे बोला। जब अहले बैत के हक में कोई बोलता तो इमाम कहते हैं जुबान, तुम जुबान तो खोलो हमारे हक में, जुबान तुम्हारी होगी, अल्फाज हमारे।
आवाज हम अदा करेंगे, जुबान तुम्हारी होगी, आवाज हमारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब बोलने पर आया चाहने वाला अली का, तो दुनिया ने देखा कि यूं तो बोलने वाले बहुत मिले, मगर एक बोलने वाला ऐसा भी नजर आया जिसको दार पर चढ़ा के जुबान भी काट दी गई, तब भी अली अली बोल रहा। वाह 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 वाह। मोहम्मद वाले ये बोलने की कुव्वत, अल्लाह अकबर। आप सोचें कि जब ये बोलने की कुव्वत में क्या कुछ छुपा हुआ है। अगर इस हकीकी मिज़दाक़ अल्लामाहुल बयान के हकीकी मिज़दाक़ इसी घराने में मिले। इस घर का बच्चा बच्चा इस आयत का मिज़दाक़, क्योंकि ये जब बोलते हैं, इस घर का फर्द जब बोलता है तो फिर दुनिया खामोश रहना पड़ता है दुनिया, क्योंकि इनके बोलने के सामने फिर किसी की जुबान नहीं चल सकती। ये जब बोलते हैं तो फिर यही बोलते हैं, क्योंकि ये जब बोलते हैं उसके हक में बात करते हैं। और फिर इस घर की अजमत ये है कि अगर कोई बोलने की उम्र तक ना भी पहुंचे तो सिर्फ अपनी एक मुस्कुराहट से ऐसा बोलते हैं कि कायनात खामोश हो जाती है। वाह वाह। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि इस घर के कौन से फर्द ने क्या बोला, इस घर के कौन से फर्द ने क्या बात की, ताकि हम उनके जुमलों को अपनाएं और अपने ईमान को ताज़ा करें, अपने वक्त के इमाम से अपने अहद को मजबूत करें। कब हो सकता है कि जब हम इनके बातों को समझें। कुरान अल्लाह का कलाम किसकी जुबान से बोला गया? रसूल की जुबान से बोला गया। अब रसूल की जुबान से निकले हुए कलिमात को समझना हो तो फिर वही जुबान चाहिए जो मिसले जुबान रसूल हो, ऐसी वैसी जुबान नहीं। सोचिए इस घराने के बोलने वालों की अजमत क्या होगी। 14 मासूमीन अपने मकाम पे, 14 को छोड़ के जो अफराद हैं इस घराने, भाई ये तो वो घराना है कि जो किसी एक गैर मासूम को, किसी दूसरे घर वाले को या किसी एक चाहने वाले को भी अपनी जुबान से मस करके कंकर लगा दे तो उसे 70 जुबानें आ जाए। बच्चा बोल रहा हो तो क्या बात है। वाह 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 वाह। मौजूद था, चंद जुमले अर्ज कर दूं, मुलाहिजा करें। हक व बातिल के फैसले वाला दिन, यानी रोज़े आशूर, मैदान करबला, तमाम असहाब भी बोले हैं, तमाम असहाब के रजज़ मौजूद है कि किसने क्या बोला। और जब इस घराने के अफराद मैदान में आके बोले तो ऐसा बोले कि अल्लाहु अकबर, क़यामत तक नज़ीर नहीं मिल सकती इस बोलने की। फिर उस घराने में एक शाहजादा हुस्न जमाल का, जो जिसकी तारीफ ये है, जो अली भी है अकबर भी है। क्या कहने जब वो मैदान में आया, शहजादे ने बोलना शुरू किया। पहला फिक्रा सुनिएगा, अली अकबर है, मैदान करबला। ये याद रखिएगा, प्यास अपने मकाम पे है, मगर प्यास इस घराने की बोलने की कुव्वत, इस घराने की शुजाअत के आड़े नहीं आ सकती। प्यास इनके बोलने की कुव्वत पे गालिब नहीं आ सकती, क्योंकि ये अल्लामाहुल बयान के हकीकी मिज़दाक़ है। अली अकबर ने बोलना शुरू किया। अब इनके बोलने में हमें पता चलेगा कि मकसद करबला क्या है। इनके बोलने से हमें पता चलेगा कि हुसैनी अज़्म क्या है। इनके बोलने से पता चलेगा कि असहाब का अज़्म, असहाब हुसैनी का अज़्म क्या है। पहला फिक्रा शहजादे ने अपना तारुफ देना है। रजज़ अपनी जगह, जंग करते हुए रजज़ अपनी जगह, मगर खुतबा दिया शहजादे ने, बड़ा अजीब खुतबा दिया। पहला फिक्रा सुनिएगा, खुदा की कसम सिर्फ उस फिक्रे की हम तफसीर करते बैठ जाएं तो वक्त न मालूम। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब खुदा की तारीफ कर रहे हैं अली अकबर, वाह, हमद इलाही कर रहे हैं। कौन? अली अकबर। अली अकबर।
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خلق محمد و علی ابرازا لقدرتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بلاغت و فصاحت کا فقرہ ہے. خدا کی تعریف علی اکبر کی زبان میدان کربلا حق و باطل کے فیصلے کا دن اعلان کر رہے ہیں. علی اکبر سنو, تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے محمد اور علی کو اپنی قدرت کے اظہار کے لیے خلق کیا ہے. جس نے محمد اور علی کو اپنی قدرت کے اظہار کے لیے خلق کیا ہے, اپنی قدرت کے اظہار کے لیے خلق کیا ہے. اب اس کی قدرت سورج ہو, اس کی قدرت چاند ہو, اس کی قدرت پانی ہو, اس کی قدرت پہاڑ ہو, اس کی قدرت جہاں جہاں وہاں وہاں محمد اور علی کا اظہار. کیا فطرہ ہے. اللہ اکبر. محمد اور علی کو اپنی قدرت کے جلوے کے لیے, اپنی قدرت کے اظہار کے لیے خلق کیا. سنو محمد اور علی کون ہے؟ اپنی قدرت اللہ نے ظاہر کرنی چاہیے تو انہی دونوں کے ذریعے, اور پھر کائنات بنی کس کے لیے؟ خلق الخلائق کس کے لیے ہے؟ اس کے نبی اور اس کی اطرت, نبی اور نبی کی اطرت کے لیے کائنات کو خلق کیا. شروع کیا کلام, شروع کرتے ہی یہ معرفت بھرے جملے ادا کیے. سامنے لشکر فوج کفار شام. اب ان کی حقیقت بتانی ہے علی اکبر کو. عجیب فقرہ کہا, یا احابیش الشام والکوفہ, اے کوفہ و شام کی اندھیروں کی اولادوں, اے کوفہ و شام کی ظلمت کی چمگادڑوں, تم چمگادڑوں کی مانند ہو جو راتوں میں نکلتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اجالے کا مقابلہ کرنے کی ان کی اوقات نہیں ہوتی. اجالوں کی مقابلہ نہیں کر سکتے وہ. تم ان کی مانند ہو, کہاں ہمارا مقابلہ. بے شک سبحان اللہ. اے احابیش و شام والکوفہ, اے شام و کوفہ کے بد نسلوں, اے ظلمت کے اندھیروں کے چمگادڑوں, تمہاری مثال کیسی ہے جانتے ہو؟ تمہاری مثال میتوں کی مانند ہے. تم میتوں کی مانند ہو. ہم نے کل عرض کیا تھا نا, چلتی پھرتی لاشیں قرآن نے کہا. علی اکبر کہہ رہے ہیں تم میتوں کی مانند ہو. تمہاری مثال تو ایسی ہے زندہ نظر آ رہے ہو مگر چلتی پھرتی لاشیں ہو. تمہاری مثال یہ ہے کہ تم میتوں کی مانند ہو. انا ابن صاحب المعراج, میں صاحب معراج کا بیٹا ہوں. تم مردوں کی شبیہ ہو, میں صاحب معراج کی شبیہ ہوں. میں صاحب معراج کی شبیہ. اور سنو تعارف, سنو میرا کہ میں کون. ابھی میں آیا تو میں نے سنا کہ تم کیا کہہ رہے تھے. کچھ جملے چھوڑتا ہوں, تیزی سے ترجمہ پیش کر رہا ہوں, لاحظہ کریں, کیونکہ کچھ فقرے ایسے ہیں کہ جو نشست میں بہتر انداز میں بولے جا سکتے ہیں. میں نے اشارہ کیا, اب فضائل پہ آئے تو بولے کہ میں صاحب معراج کا بیٹا ہوں. وہ کہ جس کی حاکمیت ہے دنیا پر, جس کا راج ہے دنیا پر, میں اس کی شبیہ ہوں. ابھی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے دیکھ کر تم کچھ کہہ رہے تھے آپس میں.
एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे तुम, मैंने सुना तुम क्या कह रहे थे, तुम जो बोल रहे थे ना, मैंने सुना तुम क्या बोल रहे थे। तुम बोल रहे थे, मैं एक सलवात पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मैं अरबी फिक्रा आप तक पहुंचा दूं तो और लुत्फ आ जाए। सुनिए, फरमाते हैं कि मैंने अभी सुना, आया और सुनो मैं कौन हूँ। पहले कहा कि मैं कौन हूँ, मैं साहिब मेराज की छवि हूँ और मेरा नाम उसके नाम पे है। वाह, मेरा नाम उसके नाम पे है कि जिसके लिए मोहकम आयतें नाजिल हुई हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसकी शान में मोहकम आयतें नाजिल हुई हैं। और फिर फरमाया व तौसिफुहु मुरसलात, सूरह मुरसलात जिसकी तौसीफ कर रहा है, व तमदहुल वज़ारियात जिसकी मदह कर रहा है, और वल आदियात जिसके घोड़े की तारीफ कर रहा है। मेरा नाम उसका नाम है। और मैंने सुना तुम क्या कह रहे थे अभी, तुम कह रहे थे मुझे देख के, सुनिएगा फिक्रा, मलकुन सजा औ यूसुफुन रजा। तुम मुझे देखकर एक दूसरे से छुप छुप के बोल रहे थे, क्या कोई मलक है जो सच के आ गया है? और यूसुफुन रजा, यूसुफ है कि जिसकी रजत हो गई हो? यूसुफ है क्या? ये यूसुफ है जो वापस आ गए? क्या ये यूसुफ है जो दोबारा जमीन पे आ गए? अब उसके बाद जुमला कहा, सुनो, मा मलका मलकुन हाज़ल जमाल, किसी मलक को ऐसा जमाल हासिल नहीं है। वाह 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 वाह। अब उसके बाद कहा फिक्रा, उसके बाद फिक्रा कहा, मा मलका मलकुन हाज़ल जमाल, ऐसा जमाल कहाँ किसी मलक को हासिल है, कहाँ किसी मलक को ऐसा जमाल हासिल है। सुनो, व यासुफ यूसुफ अला फक़द हाज़ल कमाल। तुम यूसुफ की बात कर रहे हो कि कहीं यूसुफ तो जमीन पे नहीं आ गया, तो वापस तो नहीं आ गया। तो सुनो, इस हुस्न को देखकर, इस कमाल को देखकर यूसुफ कफे अफसोस बन रहे हैं। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। जज़ाकल्लाह। उसके बाद कहा, रसूल ने फरमाया, मैंने अपने हमारे घर के रसूल ने, हमारे घराने से रसूल ने फरमाया, सुनो, मन तशब्बह बिक़ौम फहुवा मिनहुम, कि जो किसी कौम की शबी बनता है वो उन्हीं में से होता है। जो किसी कौम की शबी बनता है उनका शुमार अल्लाह उन्हीं में से करेगा। यानी तुम किस कौम की शबी बन के आए हो? नजर आ रहा है मैं किसकी शबी बना हुआ? और सुनो, मेरा नाम उसके वली, उसके वसी के नाम पे है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं साहिब मेराज की शबी हूँ। नबी ने क्या कहा? जो जिसकी शबी बनता है वो उसी कौम से होता है। मैं नबी की शबी, क्या बात है। मगर ये भी सुन लो कि मैं खुद से नबी की शबी नहीं बना हूँ। सुभान अल्लाह। मैं खुद से नबी की शबी नहीं बना हूँ, मुझे तो उसने शबी बनाया है, मोहम्मद। यहाँ जुमला रोक के अर्ज करूँ, सूरत गैर इख्तियारी होती है, इख्तियारी नहीं होती। सूरत जो होती है गैर इख्तियारी है, उसकी दी हुई होती है, बेशक। उसने बनाया है। हमने तारीख में एक हस्ती को फरमाते हुए सुना, सुभान अल्लाह, क्या कहने, मैं हूँ क्या कहने जो माओं के रहमों में चेहरों को तश्कील देता हूँ। अली अकबर कह रहे हैं, मैं खुद से शबी है मोहम्मद नहीं बना, उसने बनाया है। और खुदा का बनाने वाले ने चेहरा मोहम्मद सिमट चुका गुफ्तगू। तेजी से जुमले सुन लीजिए। सुनो, मैं नबी की शबी, उसके वसी का मेरा नाम, और फिर तुम खौफ तो खाओ, किसके मुकाबले में आए हो, किसके लिए पानी बंद किया। सुनो, अब अली अकबर है, अपना तारुफ दे चुके, मोहम्मद और अली की बात कर चुके, अब किसकी बात करनी है?
किस का तारुफ देना है? पहुंच गई बात? सुनिए, अली अकबर की जुबान है, तारुफ हुसैन का। वाह अल्लाह अकबर। सुनिएगा, मैं तफसीर तशरीह नहीं करूंगा, जुमले अदा कर रहा हूँ खुतबे से, मुलाहिजा करें। फरमाया तुम उसके लिए पानी बंद कर रहे हो, उसके मुकाबले में आए हो, जानते हो कौन है वो? मेरा बाबा। कौन है जानते हो? इस वक्त रुए जमीन पर उसके सिवा रसूल का कोई वारिस मौजूद नहीं है। वाह अब हुसैन के तारुफ में चंद अलखाबात अली अकबर ने सुनाए। इमाम हुसैन के चंद अलखाब अली अकबर बयान कर रहे हैं, सुनिएगा। अल्लाह अकबर। कहा हुसैन मेरे बाबा से हटके कोई वारिस नहीं है इस वक्त रसूल। कौन है मेरा बाबा? फातिमीउद्दम, अलवियुल करम, अनीसुल आरिफीन, क़िबला रूहिल अमीन, जलीस रब्बिल आलमीन, मशयहु मशयत, क़ौलुहु शरिया, समतहु हिल्म, नुत्क़हु इल्म, अनफ़ासुहु तिलावा, व नौमुहु इबादा, सौतुहु कुरान, व जहरुहु अज़ान, अक़्लुहुल मुसहफ़, फ़िक्रुहु तफ़सीर, जसदुहु नूर, व नफ़्सुहु तनवीर, नहारहु तक़दीस, व लैलुहु तत्हीर। इन फिक्रों में हुसैन का तारुफ सिमटा है अली अकबर ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरा बाबा फातिमीउद्दम है, फातिमा की सांसें मेरा बाबा है। अलवियुल करम मेरा बाबा है। आरिफों का अनीस मेरा बाबा है। हुसैन आरिफों का अनीस है, मारिफत रखने वालों का अनीस मेरा बाबा, मारिफत रखने वालों का अनीस मेरा बाबा। उसी हुसैन ने फरमाया मेरी जियारत को आओ, मेरी मारिफत के साथ आओ। अली अकबर कह रहे हैं आरिफों का अनीस मेरा बाबा, इरफान रखने वालों का अनीस मेरा बाबा। अब इंतहा है, ये दो फिक्रे क़यामत के हैं, सर्फ चाहिए मगर। अल्लाह अकबर। मैं तशरीह नहीं करूंगा, जुमला सुनिए। कहा रूहुल अमीन का क़िबला मेरा बाबा है। क़िबलतु रूहुल अमीन, रूहुल अमीन का क़िबला। पहुंचे आप? अली अकबर बता रहे हैं सुनो, हमारा क़िबला काबा है। हमें जब अल्लाह की इबादत करनी होती है तो हम काबे की तरफ देखते हैं। वाह 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 वाह। पहुंची बात? मेरा बाबा जिब्रील का क़िबला है। जिब्रील को जब अल्लाह की इबादत करनी होती है तो जिब्रील मेरे बाबा की तरफ देखता है। जलीस रब्बिल आलमीन, जलीस किसे कहते हैं? आप यहाँ बैठे हैं मेरे साथ मजलिस में, तो आप मेरे जलीस हुए, मैं आपका जलीस हुआ। हम नशीन, साथी, नुमाइंदा, हम जलीस। अली अकबर कह रहे हैं आलमीन के रब का जलीस है मेरा बाबा। अब अल्लाह कहाँ कहाँ है? कोई बता सकता है? कोई महदूद कर सकता है? जो महदूद हो जाए वो आलमीन का रब ही नहीं। अली अकबर कह रहे हैं आलमीन के रब का जलीस है, आलमीन के रब का जलीस है, यानी जहाँ जहाँ रब है वहाँ वहाँ मेरा बाबा है। ये मेरे बाबा की शान। और सुनो, मेरे बाबा का चलना मशीयत है, मेरे बाबा का बोलना शरीयत है, मेरे बाबा का खामोश रहना हिल्म है, मेरे बाबा का बात करना इल्म है, मेरे बाबा की सांसें तिलावत है, मेरे बाबा का सोना इबादत है, मेरे बाबा का सुनना कुरान है, मेरे बाबा का सौत आवाज, मेरे बाबा की आवाज कुरान है, मेरे बाबा बुलंद आवाज से बोले तो अजान है, मेरे बाबा की अक्ल मुसहफ है, किताब है, मेरे बाबा की फिक्र उस मुसहफ की तफसीर है, मेरे बाबा का बदन नूर है, मेरे बाबा का नफ्स तनवीर है, रोशनी बख्शने वाला है, मेरे बाबा की रात, मेरे बाबा के दिन तकदीस है, तकदीस इलाही, तकद्दुस रखने वाले मेरे बाबा के दिन,
اور میرے بابا کی راتیں تطہیر ہے. واہ واہ واہ. خدا جانے کہ ان الفاظ میں کیا کیا سمندر چھپائے ہیں علی اکبر. میں نے سمٹ دیا. اے لشکر والو، اے ابن زیاد کے لشکر والو، یا اے کلیجہ چبانے والی کے لشکر والو. علی اکبر کی زبان. اے کلیجہ چبانے والی کے لشکر والو، کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو؟ کہاں گئی عقل؟ حیرت ہو رہی ہے تمہاری عقلوں پہ. ارے کوئی کیا عقل مند، کبھی کوئی عقل مند کسی مچھلی کو پانی سے ڈرا سکتا ہے؟ واہ 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 واہ. بتاؤ، کیا کوئی عقل مند اسے عقل مند کہا جائے گا جو کسی مچھلی کو پانی سے ڈرائے؟ کیا کبھی کسی مچھلی کو پانی سے ڈرایا جا سکتا ہے؟ نہیں نا. تو ہمیں موت سے کیوں ڈرا رہے ہو؟ واہ 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 واہ. پانی میں مچھلی کی حیات ہے، ویسے موت میں ہماری ہماری حیات. ڈرایا نہیں جا سکتا موت سے. پہلے جانو کہ ہم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. اور اگر خطال پہ آ جاؤں، اپنے گھوڑے کو دوڑاؤں تو سنو، ایسے گھوڑے کو دوڑاؤں گا کہ زمین اور آسمان ایک ہو جائیں گے. ایسے خطال کروں گا. مگر مشیت پروردگار ہم وہ ہیں. عجیب فکرہ. ایک سورہ تکویر کی آیت کی طرف اشارہ کیا شہزادے علی اکبر نے ایک فکرے کے ساتھ. سنیے گا. وَنَحْنُ مَصَادِقُ قَوْلُهُ تَعَالَى. اللہ کے اس قول کے ہم مصداق ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین. وہ نہیں چاہتے جب تک کہ خدا نہ چاہے. وہ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ خدا نہ چاہے. وہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. ہم اس کے مصداق ہیں، یعنی ہم وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. مطلب ابھی مشیت نہیں ہے کہ تمہیں ختم کر دیا جائے. اگر مشیت ہوتی تو پھر ہماری تلوار بتاتی. مشیت نہیں ہے. یہ خطبے کے چند الفاظ ہیں، بنا تشریح کی کوشش ہم نے کی پہنچانے. شہزادی قبول کرے اپنی بات. سوچئے گا، ایک جملہ فضائل میں سنا آپ. کوئی ملک ایسا کمال نہیں پا سکتا. یوسف کف افسوس میں ہے. یوسف کا حسن قرآن سے پوچھو. ایسا حسین یوسف ہمارے حسن کو دیکھ کر کف افسوس رش کر رہا ہے. کیا حسن ہے. ایسا حسن اگر خون میں نہا جائے. فخر یوسف اگر زخموں سے چھلنی ہو جائے تو اس حسین کا کیا عالم ہوگا جس کا یہ فخر. 18 سال پالنے والی کا کیا عالم ہوگا. لیلا کا کیا عالم ہوا. ایسا علی اکبر جب پیاس کا اظہار کرے. آئے نا، جنگ کی رجس پڑھا، خطبہ دیا جنگ کی. شہزادی لیلا نے دعا کی. حسین نے کہا لیلا اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو. میں نے اپنے جب سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے. میں کہوں مولا آپ تو وقت کے امام، اشارہ کر دے کافی ہے. نہیں، ماں کا مقام بتانا ہے، ماں کا مرتبہ بتانا. اور ماں اگر لیلا جیسی ہو، بیٹا علی اکبر جیسا ہو، اس ماں کا مقام آواز دی مانے. اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، مجھے اکبر سے ملا. دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے، علی اکبر آئے. کونیوں سے خون جاری ہے، بدن خون میں نہایا ہوا. بیٹے کو دیکھا، اللہ اکبر. آنکھوں میں آنسو آئے. دعائیں دی، بلائیں لی. باپ کی طرف مڑے، کہا بابا
प्यास मारे डालती है बाबा। जमीन हो जाती तो बताता कि मैं जंग क्या होती है, किसका पोता। यहाँ रुके जरा, थोड़ा रुके। अगर खुदा ना करे किसी मोमिन के घर में कोई ऐसी नौबत आए, अगर मेरे घर में किसी बात की किल्लत है, गरीबी है, गुर्बत है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई बहन, मेरी माँ, मेरे घर वाले उस गुर्बत से दुचार हो रहे हैं, तो क्या मैं अपने बाप से उस गुर्बत को जाहिर करूँगा? फितरत है ना, गीरत है, मैं नहीं करूँगा। अगर गीरत है तो अपनी गुर्बत छुपाऊंगा, मैं उनके सामने जाहिर नहीं करूँगा ताकि उनकी तकलीफ में इजाफा ना हो। फिर अली अकबर जानते हैं ना कि झूले वाला प्यासा है। अली अकबर जानते हैं कि सकीना बेहोश हो रही है अल्लाह तश कहते हुए। अली अकबर जानता है कि छोटे छोटे बच्चे अल्लाह तश कह के गश खा रहे हैं। फिर क्यों किया सवाल? फिर क्यों किया अली अकबर ने? क्या राज है? बिना राज के काम नहीं है अजीजा। क्या राज है अली अकबर के सवाल करने में? समझना है हमको। कैसे मालूम होगा? हुसैन के जवाब पे मालूम। फिर जब अली अकबर सवाल बात बताएंगे तो पता चलेगा कि सवाल का मकसद क्या। अपनी प्यास नहीं बतानी थी शहजादे को। अली अकबर सिवाय अली अकबर के ये अमल कोई कर नहीं सकता था। सिवाय अली अकबर ये अमल कोई कर नहीं सकता था। क्या बाबा प्यास मारे डाल दिए? हुसैन ने कहा अपनी जुबान मेरे दहन में दे दो। अली अकबर ने जुबान निकाली, सूखी हुई, हुसैन के दहन पे रखी, फौरन वापस खींची। अब अपने सवाल के मकसद को जाहिर किया। अली अकबर जानता है मेरा बाबा कितना साबिर है। मेरा बाबा अपनी प्यास की हकीकत नहीं बताएगा कि किस मंजिल पर प्यास है। अली अकबर चाहता है कि हुसैन की प्यास का मेयार मालूम हो दुनिया को। जुबान खींच के कहा बाबा आपकी जुबान पे तो कांटे पड़े हुए। अतशान की तफसीर, अदा कतील अतशान बाद में हुसैन बोलेंगे। तफसीर अली अकबर ने पहले कर दी कि कितने प्यासे। अनीस कबीर का कमाल ये है कि इन लोगों ने मर्सियों के यही मर्सिये हैं, यही मर्सियों का करम है कि कई बातें ज़हन तक पहुंच गई। दो मिसरे, एक एक मिसरे में कयामत कर दिया है इन लोगों ने। मर्सिये के जरिए ज़हनों को इमाम के करीब कर दिया। हुसैन की प्यास कोई क्या समझ पाता? अली अकबर के जुमले को आपने सुना, हुसैन के जवाब को, सवाल को सुना। अब वो मर्सिये की बैत याद कीजिए। अल अतश की थी सदा हल्के शहे शीशा से, प्यास के मारे सुबह चापते थे डंडा से। कितनी प्यास अली अकबर कह रहे बाबा आपकी जुबान। अली अकबर कैसे पहुंचे? अली अकबर जब जख्मी होकर आवाज देने लगे, हुसैन कैसे पहुंचे? इन्हीं मर्सियों ने सहारा दिया, इन्हीं मर्सियों ने सहारा दिया, वरना तफसीर नहीं हो सकती जुमलों में उस कैफियत की जो हुसैन अली अकबर तक पहुंचे। कभी उठे, कभी सुल्तान मशरक़ैन गिरे। लिखा यह है कि 72 जगह हुसैन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब वो कैफियत हुसैन मुझे अंदाजा नहीं लगा सकता। अजीज़ान गिरामी, तो साहब आपके बारहा सुने हो, बस 2-4 लम्हे दे दीजिए तो अहमद तमाम। काफिला उजड़ गया, हुसैन का सर भी नेज़े पे आ गया। बीबियां कैद होके शाम तक पहुंच गई। जब रिहाई मिली तो हजारों सदमे लेके मदीना पहुंची। जन्नतुल बकी, जन्नतुल मोहल्ला, जन्नतुल बकी व रोज़े रसूल पे मातम किया। अपने घर में आई। रिवायत है
3 दिन तक सैदानियाँ घर के सहन में बैठ कर रोती रही, गुजरों के दरवाजे नहीं खुले, सैदानियाँ बैठ कर रोती रही, मसायब पढ़ती रही एक एक शहीद के। सज्जाद कहते रहे बीबी अम्मा कुछ खा ले, बीवियों से कहते रहे कुछ खा ले, बीवियाँ कहती रही मजबूर है नहीं खा सकते। जब भी खाना सामने आता है अली असगर याद आ जाता है, सकीना की याद आती। ऐसे आलम में एक बीबी है, सिमट नहीं मैंने गुफ्तगू, एक बीबी है जो भरे घर का इंतजार कर रही है। अभी वो बीबी वाकयात से नाआशना हो, वो चाहती है कि हर बीबी से वाकयात करबला मालूम करे। वो बीबी उठी, अपने आप को संभालते हुए हुसैन की बेटी फातिमा सुगरा जनाब फिजा के पास आई। पहले कहा दादी फिजा, मैंने तो भैया को बहुत याद किया, क्या भैया ने मुझे याद किया? सुनिएगा रिवायत, भैया ने मुझे याद किया। जनाब फिजा ने सुगरा को संभाला, फिजा कहा सुगरा, 2 मौकों पे अली अकबर ने तुझे बहुत याद। कहा जी बयान कीजिए कौन सा मौका था? का एक मौका मैंने खुद देखा, पर्दा हटा के हुजरे का मैंने देखा कि जंग करते करते जब तेरे भैया ने एक वार किया और फौजें बहुत दूर चली गई उस वार से, तो कुछ फुर्सत मिली अली अकबर को, क्योंकि जंग करते करते एक वार ऐसा किया था, हमला ऐसा हुआ कि फौजें बहुत दूर चली गई थी, मुंतशिर हो गई थी, सिमटने वक्त लग गया। तो ये मौके को गनीमत जान के तेरा भाई एक बुलंद टीले पे आया, उस टीले पे खड़े होकर मदीने का रुख करके अली अकबर ने आवाज दी थी, ए सुगरा, मैंने कहा था कि लेने आऊंगा मगर वक्त के इमाम की नुसरत जरूरी है, मौका न मिला कि मैं तुझे लेने आ सकूं। ये एक मौका था, दूसरा मौका जब से होकर तुझे रोने लगी शाहजहां, जनाब लैला और ज़ैनब के पास आई, जनाब ज़ैनब और लैला के पास आई, आके बैठ के कहा, क्योंकि जानती है कि सीधे शहादत पूछेंगी तो शहादत बयान नहीं होगी भाई। अल्लाह अकबर। कहा रूबी अम्मा जरा उस घर के दरवाजे को देखिए। शहजादी ने देखा, लैला ने देखा, सुगरा ने कहा आप जानती हैं, वाकिफ है आप कि जब भी नमाज पढ़ के मेरा भैया सज्जाद और मेरा भाई अली अकबर हाथों में हाथ डाले हुए जब उस दरवाजे से दाखिल होते थे तो घर में नहीं आ जाते थे, सहन में खड़े हो जाते थे, मेरे इंतजार में खड़े हो जाते थे और दोनों हाथ फैलाते थे। मैं कभी भैया सज्जाद से लिपट जाती थी, कभी भैया अली अकबर से लिपट जाती थी। एक रूबी अम्मा सुगरा जब भी उस दरवाजे को देखती है ऐसा लगता है कि अब मेरा भाई अली अकबर आए, मुझे आवाज दे, मुझे बयान करे कि मेरा भाई कैसा था। तो शहजादी ने बयान करना शुरू किया, क्या क्या हुआ करबला। एक मंजिल आई, खामोश हो गई बीबी, बीबियां रो रही हैं। सुगरा समझ गई कि कुछ कैफियत है जो बयान नहीं किया जा रहा है सुगरा से, कोई बात है जो अभी सुगरा से बयान नहीं की जा रही है। उठी सुगरा अपने मकाम से, अनीस को बुलाया, कहा तबर्रुकात कहाँ है जो लाए गए। सुगरा का यकीन, अल्लाह अकबर। संदूकों की तरफ बताया गया जो तबरुकात लाए गए थे। सुगरा उठी, बीबी आगे बढ़ी, एक संदूक खोला जो अली अकबर के तबरुकात जिसमें थे, उस संदूक को खोला, उसमें कई निशानियां अली अकबर की थी, उसमें एक लिबास भी था। उस लिबास को उठाया, सीने से लगाया, माँ और फूफी के सामने आके बैठी, खुशबू सूंघने लगी। कहा फूफी अम्मा इस लिबास से मेरे भैया अली अकबर की खुशबू आ रही है। कहा हाँ मेरी बच्ची, यही लिबास तेरा भाई पहन के मैदान में गया था। कहा फूफी अम्मा ये लिबास तो कोई जंगजू का नहीं लग रहा है, ये लिबास तो शाहाना लिबास है, जैसे किसी दुल्हा को पहनाया जाता है। लैला तड़प के रो के कहने लगी हमारा अरमान था उसे दुल्हा बनाया जाए, दुल्हा न बनाया गया, इसी लिबास में ज़ेब करके मैदान में हो गई मजलिस। मैंने खत्म की बात, आखिरी फिक्र
एक मर्तबा उस लिबास को गौर से सुगरा ने देखा, फूफी की तरफ देखा, कहा फूफी अम्मा, माना कि भैया ने ये लिबास पहना था, मगर आए कितने जख्म है इस लिबास पे, कितने निशान है इस लिबास पे। इससे पता चल रहा है कि मेरा भैया कितना जख्मी हुआ, मेरा जवान भाई कितना जख्मी, कितना खून बहा उसका। मगर ए फूफी अम्मा, एक बात समझ में नहीं आती। कहा सुगरा क्या नहीं समझ में आता? कहा ए फूफी अम्मा, इस लिबास पे अलग अलग जख्मों के निशान नजर तो आ रहे हैं, मगर ये सीने की तरफ कैसा निशान है? ये किस हथियार का निशान? ज़ैनब से रहा न गया आवाज़ भी सुगरा, जालिम ने नेज़ा अकबर के सीने उसी नेज़े जिसकी अली सीने में तेरे बाबा ने बड़े कर्म में उसने बारे लहा इस इबादत को कबूल कोई गम न दे सिवाय हमें आले मोहम्मद। कायनात में जहाँ जहाँ मुमिनीन बसते हैं सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान का तहफ़्फ़ुज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुश्मनों को निस्त नाबूद। बारे लहा हमको अपने इताअतगुज़ार बंदों में शामिल फरमा। हमारे आमाल माह सियाम में हर अमल हमारा तेरी बारगाह में कबूल। हमारे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद, हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको सरकार के नासिरों, जो इस वक्त अलील हैं घरों में ज़ेर इलाज दवाखानों में एडमिट हैं, बिलखुसूस जनाब मुश्ताक साहब जो अलील हैं, बारे लहा बीमार मदीना के ज़िक्र का वास्ता उनको और तमाम जो मुमिन बीमार हैं उन सबको शिफा कामिला हो।